हाय फ्रेंड्स, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार 5-6 दिनों से कंटिन्यू गणेश जी की चर्चा करती आ रही हूँ, भजन गणेश जी के बारे में बताना, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया और गणेश जी की कृपा से मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। हालांकि कल मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, फिर भी मैंने सोचा कि ये गणेश जी का कार्यक्रम मुझे हर हाल में पूरा करना है। और मैंने गणेश जी को सुमरा, और गणेश जी जैसे कि विघ्न विनाशक है, तो ऐसा कोई विघ्न आया नहीं मेरे प्रोग्राम में। तो आप सभी को मैं धन्यवाद भी दूंगी जो मेरे प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं और मुझे कॉल भी कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणेश जी का नमन करते हुए मैं फिर से आज का प्रोग्राम शुरू करती हूँ और गणेश जी से कहती हूँ कि तेरी भक्ति महान है, जिसने पाया वो धनवान है। तो गणेश जी, आपकी कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे और मैं आगे से आगे हमेशा आपके बारे में चर्चा करती रहूं, आपकी बातें बताती रहूं, आपके ज्ञान को संजोती रहूं। ये 10 दिन तो बीत जाएंगे, लेकिन मुझे हमेशा ये दिन याद आएंगे, क्योंकि मैंने इन दिनों में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। तो शुरुआत करती हूँ आज मैं अपनी वार्ता की कि एक बार की बात है, लोकमान्य तिलक, जिन्होंने पहली बार बॉम्बे में ये गणेश जी की छोटी सी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित की, और तभी से ये गणेश जो है उत्सव शुरू हुआ 10 दिनों का। और उन्होंने उनका विचार ये था कि इस मूर्ति के द्वारा सब ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीबी सब कुछ मिट जाएगी, और गणपति जब विराजमान होंगे तो सारे संसार में, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की जो है पूजा की शुरुआत, जो कि बॉम्बे से हुई। तभी बॉम्बे के लोग बहुत ही धूमधाम से ये गणेश जी का पूजन करते हैं। 10 दिनों तक बैंड बाजे के संग उनको लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 10 दिनों तक वे इतने भाव विभोर रहते हैं, आरती करते हैं और उनके गणेश जी की जो है आरती, पूजा और भजन गाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी, जो कि महाभारत के रचयिता हैं, उनके मन में आया महाभारत लिखने को। महाभारत का इतिहास वो लिखने जा रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि मैं ये जो है इतिहास तो रच रहा हूं, लेकिन इसे लिखेगा कौन। तब उनके मन में आया कि इसका जो है मुख्य नायक जो होगा वो होंगे गणेश जी, क्योंकि गणेश जी से बढ़कर इस लिपि को कोई नहीं लिख पाएगा। तो उन्होंने गणेश जी के समक्ष अपनी जो है ये विचार व्यक्त किए। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है महर्षि वेदव्यास जी, मैं इसे लिखूंगा जरूर और खूब अच्छे से ही लिखूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मैं जब तक इसे लिखूंगा आप लगातार श्लोक बोलते रहेंगे, यानी कि आप रुकेंगे नहीं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जी हाँ कहकर जी हजूरी दे दी और गणेश जी उसे लिखने लग गए। अब गणेश जी लिखते रहे। अचानक से क्या हुआ कि उनकी कलम रुक गई, जो है कलम टूट गई। अब शर्त तो आखिर गणेश जी ने ही रखी थी, तो गणेश जी अब क्या करते। उन्होंने तुरंत कुछ भी विचार न करते हुए अपना एक दांत तोड़ा और उसे स्याही में डुबा डुबा कर वो आगे का इतिहास उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये है दोस्तों गणेश जी के एक दंत, जो हम उन्हें पुकारते हैं, एक दंत की कथा। और आगे मैं वर्णन करूंगी उनके बड़े पेट की कहानी। यानी दोस्तों, हर कोई कहता है कि गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पेट वाले हैं गणेश जी, और कई बार तो गणेश जी इस कारण हास्य का पात्र भी बने। लेकिन दोस्तों, बड़े पेट की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बड़े पेट की वजह है कि बातों को पचाना, यानी दूसरे आपके समक्ष जो भी बात कहते हैं, कई बार हम उसे पचा ही नहीं पाते। तो लोगों की बातों को यदि हम मन में रखें, अपने पेट में पचा कर रखें, तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। आजकल पेट में बात पचती नहीं, बोलकर रिश्तों में भी खटास बहुत हद तक आ जाती है। तो ये है दोस्तों आज के गणेश जी की ये चर्चा। और गणेश जी जैसे कि गणेश जी की सूंड लंबी थी, आंखें छोटी थी और पेट बड़ा था, कद छोटा था, लेकिन दोस्तों फिर भी गणेश जी का नाम आज पूरे विश्व में है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में यदि हम
चाहे मोटे हो, पतले हो, आंखें छोटी हो, लंबी हो, मतलब कुछ भी शरीर के जो भी विकार है वो सब कुछ मायने नहीं रखते हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारा गुण, कि हमारे गुण कितने हैं। तो अपने बच्चों को कभी भी उनके शरीर के आकार से ना नापे, या किसी दूसरे के बच्चों के भी लिए कमेंट ना करें, क्योंकि शरीर का आकार मायने नहीं रखता, उनकी बुद्धि मायने रखती है। तो इसी के संग आज की वार्ता को यहीं समाप्त करूंगी, और कल फिर लेकर आऊंगी मैं बहुत और कई नए विचार गणेश जी के, जो भी आप सभी को शायद पसंद आए। तो अगर आप लोगों को ये वार्ताएं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और दूसरों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।